अनुप्रिया, यहां पर क्या लग रहा है इस बार ये छठा और सातवां चरण बिहार के लिए कितना निर्णायक दिख रहा है आपको? क्योंकि पूर्वांचल में अपने आप को इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत देखता है। देखिए, इंडिया गठबंधन तो अभी कह रहा है कि वो पूरे देश में मजबूत है, जबकि आपस में कोई मजबूती नहीं है। अभी आपने कुछ देर पहले दिल्ली के एक मंच पे दिखाया कि कन्हैया कुमार जी के लिए जाएंगे राहुल गांधी जी प्रचार करने के लिए। बिहार के वो है और बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो राजकुमार है तथाकथित तेजस्वी जी, उनको डर है कि कोई और युवा नहीं खड़ा हो जाए। पूर्णिया में कोई यादव लीडर कोई खड़ा नहीं हो जाए तो पप्पू यादव के खिलाफ में। तो जो महागठबंधन बिखरी हुई है, जिसको अपनी सहयोगियों से डर हो, तो वो क्या चुनाव लड़ेगी पूजा जी? जिसकी स्थिति यह है कि जो पार्टी उनके संगठन के लोग, नेता कार्यकर्ता छोड़ के चाहे जा रहे हैं और ये कह रहे रीढ़ की हड्डी होते हैं कि भाई कि जिनको जाना है वो जा सकते हैं। तो आपकी रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, नेता है, जो आपको मानने को तैयार नहीं है, वो छोड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चौथे चरण में ही देखा होगा कि अमित शाह जी ने कह दिया था कि एनडीए जो है वो जीत की ओर बढ़त कर चुकी है। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें बिहार की जनता हर चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पे और डबल इंजन की सरकार में चौमुखी जो बिहार का विकास हुआ है उसके आधार पे वोट देने जा रही है। और बिहार की स्थिति यह है कि जो 2019 में जो एक सीट की कसक रह गई थी, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सही आपको बता रही हूँ कि जो एक कसक रह गई थी वो कसक भी नहीं रहेगी, क्योंकि 40 की 40 सीट बिहार की जनता एनडीए की झोली में डालने जा रही है। और ये आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले सारण की जो घटना हुई, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस सामने आ रहा है ना, बीजेपी के लिए तो नहीं लेकिन जेडीयू के लिए जरूर यहां पर कुछ सीटें कम होने का दावा कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले बिहार, पूरे देश में 5 राज्यों के इलेक्शन भी हुए थे। उस समय भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स रिपोर्ट दे रहे थे कि भाई इनकी सरकार बन जाएंगी। क्या रिपोर्ट्स आई आपको पता है? 4 जून को मैं आपके चैनल पे होंगी और मैं यहाँ बैठे महागठबंधन के प्रवक्ता यह बोलते नजर आएंगे, देखिए भैया हमने तो बहुत ही मेहनत किया लेकिन ईवीएम खेला हो गया। यही बोलेंगे। इनकी सरकार ना 2014 में बनी थी, ना 19 में बनी थी और ना ही 2024 में बनने जा रही है, क्योंकि इनकी नीति और नियत ही गलत है पूजा जी। इनकी नियत यह है कि मैं सारण की घटना को मैं आपको याद दिलाऊंगी कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता लगता है कि कैंडिडेट के साथ में कोई और नहीं होगा, लेकिन यही आरजेडी के नेता भोला यादव जी चले गए वहां पे चले गए वहां पे और जबरदस्ती आप वोट कर रहे हैं, आप बूथ कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं और आपने अपने कार्यकर्ता की हत्या करवा दी। इसलिए क्योंकि आप अपनी वर्चस्व की लड़ाई में आप किसी के घर पे 1200 आदमी को चढ़वा दीजिएगा तो क्या स्थिति होगी? तो बिहार की जनता को पता है कि किस तरह का एक बिहार का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया और बिहार के चुनाव को बाधित करने का प्रयास 90 से 2005 तक किया जाता था। सरकार किस तरह से अपने भाई आपका गठबंधन कह रहा है कि भाई 310 आप पार कर चुके हैं 5वें चरण के बाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया हम भी यहाँ पर पार कर चुके हैं 300 सीटें। अब किसके दावे सच माने फिर? तेजस्वी यादव जी 4 तारीख को मुझे लगता है पूजा जी रिजल्ट आ जाएगा और तेजस्वी जी भ्रष्टाचार के चरम सीमा को पार कर चुके हैं। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास कम है, मैं 10 सेकंड सबको देना चाहूंगी। शुरुआत एसएन सिंह साहब आपसे कर रहे हैं, बोलिए। पूजा जी